स्वागत है आपका न्यूज फॉर यूज में। एस्ट्रल लिमिटेड, इस कंपनी से करेंगे मुलाकात। 1998 में कंपनी ने की थी कामकाज की शुरुआत। प्लास्टिक पाइप बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से यह है एक। 22 से ज्यादा प्लांट और 25 से ज्यादा देशों को करती है कंपनी एक्सपोर्ट। शुक्रवार देर शाम आए थे कंपनी के नतीजे में आपके सामने रख दूं। आय 8% बढ़कर आई, पहुंची 1625 करोड़ रुपए पर। कामकाजी मुनाफा घटा 5%, 292 करोड़ पर, और वजह मार्जिन घटने की वजह से 20.5% से मार्जिन घटकर रहे 18%, और मुनाफा 12% घटा 206 करोड़ से 181 करोड़ रहा है। कुछ एडजस्टमेंट्स भी रहे हैं नतीजों में, वो भी हम समझेंगे। और वो समझाने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO हीरानंद सावलानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सावलानी साहब BCom, CA, CS, CMA और LLB ढेर सारी डिग्रियां ले चुके हैं, और CA में ऑल इंडिया लेवल पर वाओ गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। तो गजब का एकेडमिक रिकॉर्ड है सर का, और 26 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव भी है सावलानी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। गजब की कितनी 5-6 डिग्री तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, और भी आई एम श्योर बहुत सारी होगी जो आपने लिखी नहीं होगी। ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है आपका। आइए रिजल्ट पर बात करते हैं। पहले तो समझाएं सर, इस तिमाही में नंबर थोड़े से सुस्त हल्के ढीले नजर आ रहे हैं। कुछ ठंडी रही है तिमाही, कोई खास वजह सर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये तिमाही तो बहुत शानदार रही है। अच्छा। अगर आप देखोगे तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 23% है। वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ है आफ्टर सो मेनी इयर्स, आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि पॉलीमर के भाव जो नीचे थे, उसकी वजह से टॉप लाइन थोड़ी अफेक्टेड हुई है। अदरवाइज मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत शानदार है। परफेक्ट। तो चलिए, वॉल्यूम ग्रोथ तो वाकई में अगर आप कह रहे हैं 23% की तो दमदार रही, तो फिर क्यों मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट कम आया? 292 करोड़ है, 5.5% घटकर, और मार्जिन्स जो घटे हैं करीबन करीबन 2.5% के आसपास, इसकी वजह? उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर हमको एबनॉर्मल गेन था, इन्वेंट्री गेन थे लास्ट क्वार्टर के अंदर, तो उसकी वजह से मार्जिन शानदार था। ये क्वार्टर के अंदर इन्वेंट्री गेन नहीं है, तो उसकी वजह से वो हमने लास्ट टाइम भी Q4 के अंदर बोला था कि ये मार्जिन एबनॉर्मल मार्जिन है और वो सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है। वो हमने क्लियरली गाइड भी किया था स्ट्रीट को। तो मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उससे तो बेटर ही है नंबर। हमने जो गाइडेंस दिया था उस रेंज के अंदर ही है हमारा गाइडेंस। अगर फुल ईयर के हमारे कंसोल नंबर भी देखोगे तो लास्ट ईयर से हमारा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। बढ़िया। तो रीजनेबल मार्जिन 15 से 16% लेकर चले सर? ये साल 16 से 18% के बीच में मार्जिन रहेंगे फुल ईयर के। और वॉल्यूम ग्रोथ सावलानी साहब, और इस साल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का कोई अंदाजा? वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 20% के बीच में रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने 15% का गाइडेंस दिया था, फिर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट दिया तो हमने रिवाइज करके 20% गाइडेंस दिया था, और एक्चुअल हमने 23% डिलीवर किया है। ये साल में भी हम 15 से 20% का गाइडेंस देते हैं। फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस के बाद अगर लगता है कि इकोनॉमी अच्छी तरह से मूव कर रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस तरह से अभी चल रही है उस तरह से अगर कंटिन्यू रही, तो हम उसको अपवर्ड रिवाइज भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप कुछ कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले शायद इस साल, हैदराबाद में या कहीं और आपके प्लांट्स में। तो कितनी और नई कैपेसिटी आने वाली है सर? तो करीबन 1,30,000 मीट्रिक टन की नई कैपेसिटी आने वाली है। हमारा जो हैदराबाद का प्लांट है वो करीबन 70,000 मीट्रिक टन का है, और वो जो जून में शुरू हो रहा है। और दूसरा प्लांट हमारा कानपुर में आ रहा है, वो 60,000 मीट्रिक टन का है, वो मार्च तक तैयार हो जाएगा। आपने दोनों ही सेगमेंट्स के बारे में बताएं। एक तो आपका जो चूंकि प्लम्बिंग और पाइप्स वाला बिजनेस है, दूसरा एडेसिव्स में भी आपने एंट्री की थी। तो ये बताएं सर, दोनों सेगमेंट्स में किस तरह का बिजनेस आउटलुक दिख रहा है? तो पाइप में जैसे हमने बताया कि 15 से 20% वॉल्यूम का आउटपुट रहेगा। और अगर जिस तरह से अभी पॉलीमर के प्राइस इंच अप होना शुरू है, तो हमको लग रहा है कि पॉलीमर अभी बॉटम आउट हो गया है। 2-3 दिन पहले ही 2 रुपए प्राइस बढ़ा हुआ है, तो करीबन 3% के आसपास रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हैं। और भी हमको लगता है कि अगले 1 से 2 वीक के अंदर अनदर 3-4% का प्राइस बढ़ने वाला। अगर ये वैल्यू ग्रोथ कंटिन्यू रहता है तो मेरे हिसाब से वैल्यू काफी अच्छी आएगी नेक्स्ट ईयर से। अगर ये साल भी अगर आप देखोगे ना, तो हमारे ओवरहेड पूरे एब्सॉर्ब नहीं हो पाए क्योंकि टॉप लाइन अफेक्टेड था। अगर वैल्यू ग्रोथ भी आ जाता है तो मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सवाल रहा एडेसिव का, तो एडेसिव के अंदर भी हम 15% मिनिमम ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हमको लगता है कि वो आराम से कर लेंगे। ये साल थोड़ा अफेक्टेड रहा हमारा यूके ऑपरेशन, क्योंकि यूके की इकोनॉमी थोड़ी वीक थी, और दूसरा वहां पे भी सेम केमिकल के प्राइस गिर गए थे, तो उसकी वजह से हमारी टॉप लाइन अफेक्टेड रही। वॉल्यूम तो वहां पे भी काफी अच्छा रहा, बट टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को भी थोड़ा प्रेशर आया था, जो आई थिंक वो डन हो चुका है। तो अगले साल में यूके भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट ग्रोथ यूके से भी आएगा।
और दूसरा इंडिया ऑपरेशन तो वैसे भी 15 से 20% रेगुलरली पिछले 5 साल से ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। परफेक्ट सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और 23% की वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और 2025 के लिए आउटलुक भी मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी बेहतर है। सावलानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से आपने बातचीत की हमारे दर्शकों से। एस्टेल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ बताते हुए अपने नतीजों के बारे में। दमदार परफॉर्मेंस, और अगर आपको साल दर साल नंबर्स कम दिख रहे हैं तो जैसा कि मैनेजमेंट ने क्लियर कट पिछली बार भी बताया था कि जो पिछले साल के नंबर्स है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स हैं, उस वजह से ये एक्शन ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखा आपके लिए।